हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। मल्टीपल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के कुछ रहस्यमयी बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के कुछ बातें काफ़ी चर्चित रही है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जापान भी गए थे, जापान का समर्थन प्राप्त करने के लिए, और एडोल्फ हिटलर से भी जर्मनी में गए थे, वहाँ भी समर्थन प्राप्त करने के लिए गए थे। दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में कई तरह तरह के बयान हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, वो भी काफ़ी चर्चित में रहे। दोस्तों, 18 अगस्त 1945 में जो ताइवान में ताइपेई में प्लेन क्रश हुआ था। दोस्तों, उस प्लेन क्रश में कुछ भारतीय और जापानी अधिकारी सफ़र कर रहे थे प्लेन में। तो प्लेन का विस्फोट हो गया और उसी विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, जापान सरकार का भी बयान कहता है कि सुभाष चंद्र बोस जो ताइपेई में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन के क्रैश के बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेके गए और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई, मतलब कि उन पर उपचार हुआ। तो कुछ घंटों तक वो जीवित रहे और कुछ घंटों तक ही जीवित रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और ताइपेई में उनका दाह संस्कार, जो ताइपेई में जो स्मशान था वहीं पे उनकी दाह संस्कार किया गया, ऐसा माना जाता है। ये जापान सरकार का बयान था। दोस्तों, तीसरा टॉपिक है गुमनामी बाबा थेली, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मृत्यु का नाटक करके भारत के उत्तर प्रदेश में फैजाबाद शहर में गुमनामी बाबा करके वहाँ पे रह रहे थे, ऐसा लोगों का मानना है। पर वहाँ भी सबूतों के निश्चित तौर पर नहीं है। तो वहाँ का लोगों का मानना है कि वे गुमनामी बाबा नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे, ऐसा माना जाता है। तीसरी बात दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश सरकार की साजिश की संभावना है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे और वे ब्रिटिश को भारत से निकालना चाहते थे। दोस्तों, तो इसी वजह से ये भी एक आरोप है। कहा जाता है कि उन्होंने मृत्यु का कारण बताकर उन्हें गिरफ्तारी कर ली और मृत्यु का कहानी बनाकर लोगों को बताया गया, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, दोस्तों उनकी मृत्यु की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1956 में जो शाहनवाज में शाहनवाज आयोग का गठन किया था। 1970 में खोसला आयोग का गठन किया था। 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन किया था। तो मुखर्जी आयोग ने 2005 में रिपोर्ट में बताया कि उनकी मृत्यु ताइवेन में जो प्लेन स्फोट हुआ, वहाँ पे उनकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसा माना जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।